अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पावर पॉइंट की डिज़ाइन मेन्यू करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक असाइनमेंट बनाएंगे जो बुक के ऊपर बनी हुई है। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। लेआउट जो है ना, मैं इसका 3 पॉइंट वाला रख लेता हूँ। 3 पॉइंट आप ले लें या कोई बना लें, मैं यहाँ पे ब्लैक लेता हूँ। लेने के बाद इंसर्ट में जाऊँगा और शेप में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप जो है ना वो ड्रा करूँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ऐड टेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा। लिखने के बाद कंट्रोल A करूँगा और इसे क्या करूँगा, होम मेन्यू में जाऊँगा, इसका साइज़ बड़ा कर दूँगा और बोल्ड कर दूँगा और इसका फॉन्ट स्टाइल जो है ना एरियल ब्लैक या आप कोई भी रख लें। तो उसके बाद टेक्स्ट का कलर जो है मैं वो ब्लैक रखूँगा और जो शेप आउटलाइन है नो फिल और आउटलाइन नो आउटलाइन। ओके, उसके बाद इसी टेक्स्ट की क्या करूँगा, कॉपी करूँगा या आप सिंपल यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप लें, ड्रा करें, राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट करें। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ और साथ बुलेट्स भी अप्लाई करूँगा। बुलेट्स यहाँ से मैं ये वाले अप्लाई करता हूँ और साथ लिखता हूँ MS ऑफिस। ग्राफिक डिज़ाइन, AutoCAD, इंटरनेट। कंट्रोल A करूँगा, करने के बाद इसे लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा और होम मेन्यू में जाके इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा कर दूँगा। टेक्स्ट कलर जो है मैं ब्लैक रखूँगा और यहाँ से शेप को ड्रैग कर दूँगा। ओके, और टेक्स्ट को बोल्ड करके शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन और शेप फिल में जाके नो फिल। उसके बाद सिंपल पिक्चर लगानी है। इंसर्ट में जाऊँगा पिक्चर में और यहाँ से पिक्चर में जाके कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, इसे छोटा करो और इसे उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लो जितनी आपने पिक्चर यहाँ पे रखनी है। ओके, ये आपके पास हो गया। उसके बाद मैं डिज़ाइन मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल लगाना चाहो लगा सकते हो। उसके अलावा इस पर वाटर मार्क भी लगता है, वो कैसे लगोगे, पिक्चर पे जाओगे। मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ड्राइव खोलूँगा, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाऊँगा, ये वाली लात इंसर्ट करूँगा। उसके बाद इसका साइज़ मैं एडजस्ट करूँ। एडजस्ट करने के बाद इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसके ऊपर, बल्कि पिक्चर टूल में जाएं फॉर्मेट में और यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट में जाके इसके ऊपर आप प्रीसेट में जाके ये वाला प्रीसेट लगा दें तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर इफेक्ट प्रीसेट में जाके मैं यहाँ पे 3D ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके 0 कर दूँगा। और उसके अलावा जो इसकी डेप्थ वगैरह आपने वो चेंज करनी वो भी कर सकते हो। अब यहाँ से जो भी स्टाइल चाहो अप्लाई कर सकते हो। तो इसका कलर आपके पास शो इस तरह से मध्यम आएगा। तो आप पिक्चर चेंज भी कर सकते हो। चेंज पिक्चर, यहाँ पे वर्क ऑफलाइन, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर लगा लो तो इस तरह से आपके पास पिक्चर शो होगी। या फिर शौक लगा लेता हूँ। ओके, आपने यहाँ से इसकी जो है जो डेप्थ है वो बढ़ानी है, बढ़ा सकते हो। ये देखें शौक कर रहे हैं, शौक हो जाएगी उतनी। या फिर इस पर कंट्रास्ट बढ़ाना है तो इसको मैं 0 करूँगा और यहाँ से इसको भी मैं 0 रखूँगा। लाइटिंग इफेक्ट आपने जो डालना है वो डाल सकते हो इस तरह से। ये इफेक्ट है आपके पास, आप कोई भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ये देखिए वाटर मार्क भी आ जाएगा। उसके बाद मैं डिज़ाइन मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर दूँगा तो आपके पास इस तरह से डिज़ाइन अप्लाई हो जाएंगे। कोई भी स्टाइल इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल अप्लाई करने के बाद यहाँ से ब्राउज फॉर थीम, अगर आपके पास कंप्यूटर में थीम पड़ी तो वो अप्लाई कर सकते हो या फिर
यहाँ से आके आप कलर वगैरह चेंज कर, ये स्टाइल है इसके, कोई भी स्टाइल लगा लो। उसके बाद आपने इसके कलर चेंज करने वो कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे जाके आप कोई भी कलर यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है वो कर सकते हो, कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है वो कर सकते हो, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल रख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे आओगे, आपके पास जो भी आपने कलर रखना है वो कलर आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। टेक्सचर लगाना है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा स्लाइड साइज़, इसका साइज़ कितना रखना है, कस्टम स्लाइड साइज़ में जाऊँगा। यहाँ पे विड्थ स्क्रीन है A4 लेटर लीगल A4, आपने कोई भी साइज़ रखोगे वही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं आपको एक यहाँ पे स्टाइल लगा के दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे A4 रख के यहाँ से लैंडस्केप है ना, मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ये भी पोर्ट्रेट है, तो मेरे पास मैक्सिमम या इंश्योर, अब जो भी कलर मैं मैक्सिमाइज करूँगा तो मेरे पास इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ पे आके इसे लैंडस्केप करूँगा तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। तो मैं कस्टम में जाऊँगा, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसे पोर्ट्रेट लैंडस्केप रख के और इसे वाइड स्क्रीन वाला जो इसका ओरिजिनल था वही यहाँ पे रखूँगा। तो वाइड स्क्रीन ओके करूँगा तो मेरे पास वैसा ही स्टाइल आएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हो, मैं Ctrl+Z करके पहले वाला नॉर्मल करूँगा। उसके अलावा आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, आपने बैकग्राउंड पे ये आपने कोई कलर वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने कोई लगाने तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्रीन एंड फिल ही रहने दूंगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शन, अगर आपने इस पर ट्रांजैक्शन अप्लाई करनी है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये वाला लगा देता हूँ, इस तरह से कोई भी आप अप्लाई करोगे वही आपके पास अप्लाई होगी। यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल, और भी काफ़ी सारे स्टाइल आप कोई भी लगा सकते हो। ओके, मैंने ये स्टाइल लगा लिया। उसके बाद मेरे पास है प्ले साउंड, अगर मैं यहाँ पे साउंड कोई लगा दूँ साथ, अब प्ले करूँ प्रीव्यू पे, तो इस तरह से आपके पास साउंड आएंगे। तो मैं लेज़र, अगर मैं यहाँ पे पुश, ओके, उसके बाद ड्यूरेशन इसकी कितनी, एक सेकंड है, मैं यहाँ पे 3 सेकंड करके अगर प्ले करूँगा, ये देखिए उतना ही स्लो होगा। मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 10 सेकंड, तो देखिए आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ट्रांजैक्शन जितनी सेकंड की भी अपने लगानी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इसे 2 मिनट रखता हूँ। 1 क्लिक यानी कि माउस से क्लिक करूँगा तो ये प्रीव्यू होएगा। अगर मैं F5 भी प्रेस करूँगा कीबोर्ड से F5 का बटन, तो ये हो जाएगा ESC नॉर्मल करने के लिए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से मैं आपको दिखाता हूँ कि F5 का बटन, यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर एक और स्पेशल कीज में बटन होता है F5, इसी की सेज में होगा। तो वहाँ पे आप F5 प्रेस करोगे तो आपके पास जैसे पहले प्ले हो रहा था वैसे होगा। उसके बाद ESC करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आफ्टर यानी बाद में भी ये प्ले होता रहे तो 3 सेकंड अब प्रीव्यू करूँगा। तो इसमें मैं एक ऑडियो इंसर्ट करूँगा, यानी कि मैंने यहाँ से एक ऑडियो इंसर्ट की, ऑडियो ऑन माई PC, और मैं म्यूज़िक में जाऊँगा और सिंपल कोई भी म्यूज़िक यहाँ से इंसर्ट करके यहाँ पे लगा लूँगा। तो उसके बाद इसको मैं उठाऊँगा, यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और फॉर्मेट में प्लेबैक में जाने के बाद मैं इसे ट्रिम करूँगा। यहाँ से मैं इसे इतना ट्रिम कर लेता हूँ और करने के बाद ओके करूँगा। मैं चाहूँ ये प्लेबैक पे चले तो क्लिक करूँगा और मैं F5 प्रेस करूँगा। तो ये देखें मेरे पास बैकग्राउंड पे ऑडियो म्यूज़िक भी चल रहा है और मेरे पास स्लाइड भी ओपन हो रही है। ऑडियो का मैं ट्रिम यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं ऑडियो का ट्रिम यहाँ से म्यूज़िक का स्टाइल चेंज करता हूँ और अब मैं F5 कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, या फिर मैं ट्रांजैक्शन में जाके प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो अब मैं जाके F5 प्रेस करूँगा, आपके पास ऑडियो